वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए थे, आज उसका पार्ट सेकेंड है। सो लेट्स स्टार्ट। 11 नंबर पर है, 10 मैं पहले ही बता चुका था 10 तक। 11 नंबर पर ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। ए पोस्ट मीन्स होता है एक प्रकार का स्तर, विदाउट मीन्स बिना, रिम्यूनरेशन मीन्स वेतन, बिना वेतन के एक कोई स्तर है उसे कहते हैं अवैतनिक। ऑनरेरी, ऑनरेरी HONRARY, ऑनरेरी। 12 ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। एक औरत जिसका पति मर चुका है उसे कहते हैं विधवा, इंग्लिश में विडो। थर्टीन नंबर पर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक व्यक्ति, हुज मीन्स जिसकी, वाइफ मीन्स पत्नी, इज डेड मीन्स मर चुकी है। इसमें किसी टेंस और हेल्पिंग वर्ब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर आप कहेंगे इज है तो इसमें ING फॉर्म नहीं है, ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, इसमें ING फॉर्म नहीं है। इसलिए ए मैन हुज वाइफ इज डेड, मर चुकी है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, विडोवर, वो व्यक्ति कैसा, विदुर है। 14 नंबर ए वुमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट, उसे कहते हैं होस्टेस और सत्कार करने वाली। 15 नंबर ए मैन हु इंटरटेन्स गेस्ट, एक व्यक्ति जो गेस्ट मीन्स मेहमान, इंटरटेन्स मीन्स सत्कार करना, उसे कहते हैं होस्ट, सत्कार करने वाला। ए रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ए रिटन स्टेटमेंट मीन्स एक लिखित कथन, ए रिटन मीन्स लिखित, स्टेटमेंट मीन्स कथन, विच जो, गिव्स अस इंफॉर्मेशन जो सूचना देता है, वो स्मरण पत्र या मेमोरेंडम, उसे कहते हैं मेमोरेंडम या स्मरण पत्र। एक 17 नंबर ए 100 ईयर्स मीन्स 100 वर्ष का समय, जिसे कहते हैं सेंचुरी, शताब्दी। 18 नंबर ए यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन, सहमिलन या संघ। ए यूनियन मीन्स एक संघ, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स राजनीतिक दलों का एक संघ, जिसे कहते हैं गठबंधन। जैसे कई सरकारें आपस में गठबंधन कर लेती हैं उसे कहते हैं कोलिशन, इसका ये मतलब है, ये यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट 19 ए थिंग विच कैन इजली ब्रोकन। ए थिंग मीन्स एक वस्तु, विच जो, विच का प्रयोग जो के अर्थ में होता है, कैन सकती है, इजली ब्रोकन, इजली मीन्स आसानी से, ब्रोकन मीन्स टूट, वह वस्तु जो आसानी से टूट सकती है उसे कहते हैं भंगुर, फ्रेगली। ठीक है। 20 नंबर एन आइडल टाक, आइडल मीन्स होता है सुस्त, ढीला, तो सुस्त टाक मीन्स बातचीत, तो उसे कहते हैं गोसिप, गपशप। 21 नंबर दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। दैट मीन्स जिसे या जो, जिसे के अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जिसे समझा ना जा सके, जिसका बोध ना किया जा सके, उसे बोध, अबोध्य, इनकम्प्रीहेंसिबल। दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझा जा सके, अंडरस्टूड मीन्स बोध करना, बोध किया जा सके, उसे कम्प्रीहेंसिबल। ठीक है। अबोध और सुबोध ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। अंडरस्टूड मीन्स बोध करना भी होता है। नेक्स्ट 23 ए सब्सटेंस विच इज यूज टू किल एन इंसेक्ट। ए सब्सटेंस मीन्स एक पदार्थ, विच जिसका, यूज, इज यूज टू किल एन इंसेक्ट, एक किसी कीट को मारने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं इंसेक्टिसाइड मीन्स कीटनाशक। 24 ए सब्सटेंस विच इज यूज टू किल ए जर्म, जर्मिसाइड मीन्स रोगाणुनाशक। जर्म मीन्स होता है रोगाणु, साइड जहाँ पे आता है वहाँ पे नाशक के रूप में आता है। जैसे होमोसाइड मीन्स जो मनुष्य को मारता है, मनुष्य को मारने वाला होमोसाइड, ह्यूमन होता है उस हिसाब से होमोसाइड। चलो 25 नंबर पर ए चाइल्ड
हुज पेरेंट्स आर डेड। ए चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, हुज मीन्स जिसके पेरेंट्स माता पिता आर डेड मर गए। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, उसे कहेंगे अनाथ। ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री। एक व्यक्ति है जो अपनी देश का बहुत ही बड़ा, मतलब अपने प्रेमी है अपने देश का बहुत बड़ा, उसे कहेंगे देशभक्त। अपने देश का सबसे बड़ा प्रेमी देशभक्त, या सबसे अधिक प्रेम करने वाला देशभक्त, या प्रेम करने वाला वो भी देशभक्त। सभी देशभक्त हैं अपने अपने देश के। ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीन्स किसी भी मनुष्य या मानव जिसमें महिला पुरुष दोनों ही, तो उसके जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, उसे कहते हैं कॉर्प्स। उसे सब कहते हैं। सब किसी जानवर के मृत शरीर को सब नहीं कहा जाता है, सब केवल मानव के शरीर, मृत शरीर को कहा जाता है। ए डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसे कार्कस कहते हैं, उन्हें जानवरों का मृत शरीर होता है वो। वन हु बिलीव्स इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक्सिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है। वन कोई जो बिलीव्स मीन्स विश्वास करता है, इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। थीस्ट आस्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव्स इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एथीस्ट मीन्स नास्तिक। एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व भगवान के। एक इसमें वर्ड आया है गॉड, जो अधिकतर लोगों को कंफ्यूज करता है पंक्चुएशन में, कि गॉड में कहाँ पर जी कैपिटल लेटर होता है और कहाँ पर स्मॉल लेटर। तो ये शब्द है गॉड, जो अधिकतर सभी को डिस्टर्ब करता है। जब गॉड का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है तो गॉड्स में गॉड्स लिखा जाता है, लेकिन उसमें जी स्मॉल लेटर में बनती है। और जब गॉड का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है तो केवल गॉड लिखा जाता है, और उसके साथ में जो जी बनती है वो कैपिटल लेटर में बनती है। ये फैक्ट थे गॉड से रिलेटेड। ये फैक्ट गॉड से रिलेटेड थे। जैसे जब भी बहुवचन एक वचन में करते हैं तो बहुवचन में स्मॉल लेटर में जी लिखते हैं, और एक वचन में कैपिटल लेटर में जी को लिखा जाता है। और गॉड, सभी लोग कहते हैं कि गॉड में हमेशा जी बड़ा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। बाय। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए यदि आपको कुछ समझ ना आया।